तो दोस्तों, अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको पता कर लेना होगा कि जो ज़मीन हम ले रहे हैं वह ज़मीन किसके नाम से, उसका मालिक कौन है, या कहीं ऐसा ना हो कि उस ज़मीन पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कहीं विवादित ना हो। तो इसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप उस ज़मीन को लें तो बेहतर होगा कि उस ज़मीन पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, आपने ज़मीन ले लिया और फिर बाद में आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसलिए कोई भी ज़मीन लेने से पहले ये सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं उसी पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप कोई ज़मीन ले रहे हैं या किसी ज़मीन के वादग्रस्त होने की स्थिति जानना चाह रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या होगा। अगर आप यूपी से हैं तो आप लोगों को यूपी भूलेख की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस समय भूलेख खतौनी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश यानी इसके पोर्टल पर, इस पर आप लोग आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए कुछ यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने, ठीक है। तो आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों मैं इसको ब्लर करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग जो है खोज लेंगे, ठीक है। मैं इसे आप लोगों को दिखा नहीं सकता कि किस गांव के किस जिले के, ठीक है। मैं इसे ब्लर करके रख रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज के लिए। मैं किसी का डिटेल आप लोगों को नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले है जनपद चुने, ठीक है। आप उस जनपद को सिलेक्ट कर लेंगे जिस जनपद की आप स्थिति जानना चाहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर तहसील को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस ग्राम पंचायत को यानी उस गांव को भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे जिस गांव की स्थिति आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर गांव को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको करना क्या है कि खसरा संख्या या गाटा संख्या, ठीक है। खसरा या गाटा संख्या को आप लोगों को यहाँ पर इंटर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप केवल गाटा संख्या या खसरा संख्या से ही पता कर सकते हैं, ठीक है। नाम से आप नहीं पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको वो गाटा संख्या मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसकी स्थिति जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने गाटा संख्या यहाँ पर इंटर कर दिया। फिर यहाँ देख खोजे पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर गाटा परिस्थिति इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। गाटा परिस्थिति पर क्लिक करेंगे तो उस खेत का पूरा विवरण खुलकर आ जाएगा कि वह जमीन जो है वादग्रस्त है या नहीं है, ठीक है। अगर वादग्रस्त ये जमीन नहीं होती तो ये विवरण खुल के आप लोगों के सामने नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ पर बता देता कि इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अगर खुलकर आ रहा है, यहाँ पर सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है। न्यायालय, मंडल, जनपद, तहसील, ठीक है। वाद संख्या भी यहाँ पर दिया रहेगा और यहाँ पर वादी प्रतिवादी का नाम भी दिया रहेगा, ठीक। और पंजीकरण की तिथि भी, निस्तारण की तिथि, अगर निस्तारण इसका हुआ रहेगा तो उसकी भी तिथि दिया रहेगा। सब कुछ यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए बगल में विवरण देखें लिखा गया, ठीक है। जब आप लोगों के सामने ये खुल कर आ जाएगा तो आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ विवरण देखें पर क्लिक करेंगे। चलिए हम किसी पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और इसका पूरा विवरण खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं मंडल, जनपद, तहसील, न्यायालय, वादी प्रतिवादी का नाम, ग्राम का नाम, हर चीज इसमें दिया है, ठीक है। और निस्तारण दिनांक भी यहाँ पर दिया रहेगा। और इसके आदेश को अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, आदेश में क्या लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए आदेश देखें पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आदेश देखें पर क्लिक कर देते हैं और फिर देखिए इसकी PDF फाइल यहाँ दी गई है, ठीक है। तो यहाँ आदेश देखें पर क्लिक करेंगे तो PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं ये PDF फाइल इसकी खुल के आप लोगों के सामने आ गई। यहाँ से आप लोग आदेश में देख सकते हैं कि क्या इसकी स्थिति है, ठीक है। आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इसके विवरण को देख सकते हैं, इसकी स्थिति को जान सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, ये चीज़ आप लोगों को नोट कर लेनी होगी, ठीक है।
वाद संख्या 1 दिया है और कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, दोनों को आप लोगों को नोट कर लेना है। तो आप लोग इस वाद संख्या से भी खेत का डिटेल जान सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो हमारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।